हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ के वैल्यूज़ 0 से 90 डिग्री के लिए कैसे याद रखी जाए। बहुत बच्चों को परेशानी होती है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप बस इस चीज़ को करके देखें और आपको ईज़िली सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, अगर आप इसे रेगुलर वे में 5-6 बार बना लेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, कॉपी पे लाइनें बना लेनी है। अपनी मर्जी से कैसे ही बना सकते हैं, मुझे तो पढ़ाना था इसलिए मैं ऐसा बनाया। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो चीज़ों को नोटिस करेंगे। सबसे पहले एंगल और फिर उसके बाद रेशोज़। जो रेशोज़ है, कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, राइट। अब इसके बाद हमारे पास 5 उंगलियों का जो लॉ है, 5 उंगली मतलब 0 डिग्री, फिर इसके बाद 30 डिग्री, फिर इसके बाद 45 डिग्री, फिर इसके बाद 60 डिग्री, फिर इसके बाद 90 डिग्री, राइट। ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम रेशोज़ बाद में लिखेंगे, पहले कुछ और करते हैं। अब जैसे 0 है, 0 के नीचे पहले लिखते हैं 0, केवल गिनती लिखनी है आपको। फिर 30 के नीचे लिखना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, डन। इसके बाद आपको 4 लास्ट आया, 4 से ही सबको डिवाइड दे देना है। 4 को 4 से डिवाइड देना है, 3 को भी 4 से डिवाइड देना है, 2 को भी 4 से डिवाइड देना है, और 1 को भी 4 से डिवाइड देना है, और 0 को भी 4 से डिवाइड देना है। नाउ जो कैंसिल होने वाली टर्म है उन्हें कैंसिल कर देना है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। एंड और यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4। अब जब कैंसिल हो जाए तो इन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। 0/4 का स्क्वायर रूट, फिर 1/4 का स्क्वायर रूट, फिर ये जो 1/2 बचा है इसका स्क्वायर रूट, फिर √3/4, फिर ये 1 बचा है इसका स्क्वायर रूट। नाउ अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। पहले लिखेंगे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। देखिए ऐसा है, ये जो रेशोज़ है ये आपको इसी सीक्वेंस में लिखने हैं, तभी ये केबल काम करेगी। अगर आपने सीक्वेंस बिगाड़ा तो ये केबल काम नहीं करेगी, राइट। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब ये अंडर रूट से जो वैल्यूज़ बाहर आ रही हैं, इसके लिए हम सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आया, 0, राइट। 1 का रूट 1, और 2, 4 का रूट 2, राइट। 1 का रूट 1, और 2 का रूट √2, फिर 3 का रूट √3, 4 का रूट 2, फिर 1 का रूट 1 ही रहा। फिर यहाँ से क्या करना है, इसको रिवर्स ले लेना है, यहाँ से बिल्कुल रिवर्स, यानी ये चीज़ ऐसे ही इधर आ जाएगी। तो अगर इसको करें तो आगे क्या आ रहा है हमारे पास, कॉस थीटा में 1, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहले ये 1 आएगा, फिर इसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2 आएगा, फिर उसके बाद 1/2, फिर 0, राइट। तो इस तरह हमने पहले तो साइन की वैल्यू पता करी ऊपर वाली टेबल बना के। फिर इसके बाद कॉस की वैल्यू रेसिप्रोकल या रिवर्स कह सकते हो, आ गई, ठीक है। अब हम टेन की वैल्यू पता करेंगे, टेन थीटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू को अगर कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड दे दे तो टेन थीटा की वैल्यू आती है। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू ये रही, कॉस थीटा की वैल्यू ये रही। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड दें तो सिंपली यहाँ पे जो आएगा वही आंसर है, यह वही वैल्यू है। तो चलिए करते हैं, 0/1, 0 को किसी से भी डिवाइड दें, 0। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, 2 लास्ट में डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, और फिर यहाँ पूरी ही वैल्यू कैंसिल हो रही है तो ये 1 बचेगा। यहाँ पर √3 और नीचे 2 से 2 कैंसिल,
तो क्या बचेगा? केवल √3। एंड 1/0 आप अच्छी तरह जानते हैं, 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट, नॉट डिटरमाइंड भी बोलते हैं। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ अब ये वैल्यू आ चुकी है, इसको पकड़ के यहाँ से रिवर्स कर देना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर इसके बाद 0। नाउ सेक थीटा, सेक थीटा के लिए काम करें। जैसा कि आप जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा का मतलब क्या है? कि यानी cos की वैल्यू को रिवर्स कर देना है, यानी जहाँ पर ये एक तरीके से रेसिप्रोकल कर देना है। तो cos की वैल्यू ये रही हमारे पास, ठीक है। अब 1 है, 1 के नीचे कोई नहीं है डिनोमिनेटर, तो क्या सपोज कर सकते हैं? 1, 1/1 का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1/1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल 2/√3 एंड नाउ इसका रेसिप्रोकल √2/1, अपॉन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2/1। फिर से अब 0/1 करेंगे तो फिर 1/0 रेसिप्रोकल बनेगा उसका, तो उसे इनफाइनाइट लिखेंगे। फिर ये वैल्यू आने के बाद हम इसको पकड़ के यहाँ से लेके आ जाएंगे कोसेक थीटा के लिए। चलिए तो लेके आते हैं। तो कोसेक थीटा, फिर इसके बाद 2/√3, फिर इसके बाद √2, फिर इसके बाद 2/√3, फिर इसके बाद 1। और इस तरह से ही आपकी टेबल कंप्लीट होती है 0 से 90 के लिए। अब यहाँ पर टेबल में आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, तो वो वैल्यू भी देख सकते हैं। सपोज करिए tan 45 चाहिए, 45 में tan क्या आ रहा है हमारे पास? 1। आपको चाहिए कोसेक में 60 डिग्री, कितना आ रहा है? 2/√3। आपको चाहिए कॉट थीटा 0 में, तो कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। तो इजीली आप इस तरह से काम करके अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।